नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन गुरु के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 8 और इसमें हम टॉप 20 क्वेश्चन जो है पीवाईक्यू के डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आने वाले जीओआईटी के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाले हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी एक सीरीज चली हुई है जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं स्पेशली पीवाईक्यू। तो जैसे कि आप जानते हैं कि पीवाईक्यू से जो है बहुत ज़्यादा हाई चांसेस रहते हैं आपके आने वाले एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आपके ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के अब हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग सीपीयू कंपोनेंट्स जनरेट टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल फॉर एग्जीक्यूटिंग एन इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे क्या बोला गया फ्रेंड, इसमें बोला गया किस सीपीयू कंपोनेंट के द्वारा टाइमिंग और कंट्रोल सिग्नल उत्पन्न किया जाता है जिसके निर्देश निष्पादित होते हैं। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर रहेगा ना वो रहेगा ऑप्शन बी, कंट्रोल यूनिट, है ना। तो कंट्रोल यूनिट इसका जो राइट आंसर रहेगा। तो कंट्रोल यूनिट फ्रेंड ये एक सीपीयू का ही एक मुख्य भाग है जो क्या करता है, जो प्रोसेस के संचालन को निर्देशित करता है। तो ध्यान रखना, इसका जो राइट आंसर क्या रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी। आगे देखते हैं नेक्स्ट, द टर्म SSID इज एसोसिएटेड विद विच नेटवर्क। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि SSID टर्म होती है ना वो नेटवर्क से रिलेटेड है। कौन से नेटवर्क, क्या वो लेन से रिलेटेड है, वाईफाई या WPN या NFC। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा क्या, वो रहेगा ऑप्शन बी, वाईफाई, है ना। तो वाईफाई इसका राइट आंसर रहेगा। वाईफाई की फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वायरलेस फिडेलिटी, है ना। तो ये आपने ध्यान रखना है। और यहाँ पे SSID की फुल फॉर्म आपने ध्यान रखनी है फ्रेंड, उसका नाम क्या है, सर्विस सेट आइडेंटिफायर। तो याद रखना, सर्विस सेट आइडेंटिफायर। तो ये है इसकी फुल फॉर्म, ये आपने ध्यान रखना है। यह एक वायरलेस नेटवर्क का एक विशिष्ट नाम होता है जिससे डिवाइस सही नेटवर्क से जुड़ पाती है। क्लियर हो गया, आगे देखते हैं। हाउ विल यू इंसर्ट द सिंबल लेस देन इन HTML। मतलब ये जो सिंबल होता है लेस देन का, इसका यूज़ क्यों होता है फ्रेंड। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, मतलब एंड LT, है ना। इस तरह से ये आपने ध्यान रखना है। इसका मतलब होता है करेक्टर एंटिटी, है ना। तो लेस देन का यूज़ इसमें किया जाता है। तो ऑप्शन सी आपने यहाँ से ध्यान रखना है 71 का। क्लियर हो गया। विच ऑफ द फ्लोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द पॉपुलर GUI लिनक्स डेस्कटॉप इन्वायरमेंट। इसमें से कौन सा एक प्रख्यात प्रख्यात GUI लिनक्स डेस्कटॉप इन्वायरमेंटल है। तो फ्रेंड, इसका आपने ध्यान रखना है वो क्या है, वो ऑप्शन ए, जिनोम। जिनोम जो है ये आपने ध्यान रखना है, जिनोम ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एक बहुत ही लोकप्रिय ग्राफिक यूज़र इंटरफेस होता है। और GUI की फुल फॉर्म भी आपने ध्यान रखना है, ग्राफिक यूज़र इंटरफेस होता है। क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग नेटवर्क डिवाइस ऑपरेट इन लेयर 3 ऑफ ISO रेफरेंस मॉडल। तो इसमें से कौन सी नेटवर्क डिवाइस ISO रेफरेंस मॉडल के लेयर 3 में संचालित होती है। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर आपने ध्यान रखना है वो क्या है, वो ऑप्शन बी, राउटर, है ना। तो राउटर जो है ये क्या है, ये OSI मॉडल के लेयर थ्री लेयर जो है वो कौन सी लेयर होती है, ये भी आपने ध्यान रखना फ्रेंड। वो कौन सी होती है, वो नेटवर्क लेयर होती है। क्या होती है, नेटवर्क लेयर होती है, ठीक है। और टोटल लेयर की बात करेंगे तो टोटल लेयर कितनी होती है, 7 होती है। तो यहाँ पे थर्ड लेयर में राउटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये इसका जो मेजर यूज़ होता है, ये IP एड्रेस के आधार पर डाटा पैकेट को रूट करता है। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आता है कि द प्रोसेस ऑफ राइटिंग डाटा ऑन अ CD इज आल्सो नोन एज डैश डैश डाटा टू द CD। CD में डाटा अंकित करने की प्रक्रिया को CD में डाटा डैश डैश करना भी कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं फ्रेंड, इसको बर्निंग कहते हैं, फायरिंग कहते हैं, या स्टैशिंग कहते हैं, या फिर फायरिंग कहते हैं। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, बर्निंग, है ना। तो बर्निंग जो है ये क्या होता है, तो बर्निंग ये लेज़र की मदद से CD की DVD पर डाटा लिखने के लिए प्रक्रिया को तकनीकी रूप से क्या कहते हैं, बर्निंग कहते हैं। क्लियर हो गया, आगे देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ नॉट अ रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें से कौन सी रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है, क्या ओरेकल है, SQL सर्वर है, मैंगो DB है, या MySQL है। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर आपने ध्यान रखना है, उसका जो राइट आंसर क्या रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, मैंगो DB, है ना। तो मैंगो DBL ये जो है ये क्या है, ये आपका रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं, बाकी ओरेकल हो गया, SQL सर्वर हो गया, है ना, बाकी MySQL हो गया, ये आपके रिलेशनल डाटाबेस है ना। तो याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं।
CSS बॉक्स मॉडल में इसमें से कौन सा बॉक्स उपलब्ध नहीं होता है? विच ऑफ द फ्लोइंग बॉक्स इज नॉट रिप्रेजेंटेड इन CSS बॉक्स मॉडल? तो क्या नहीं होता है फ्रेंड? क्या वो बॉर्डर है, पैडिंग है, हेडर है, मार्जिन है? तो इसका जो राइट आंसर याद रखना वो क्या है? वो हेडर है। तो हेडर जो है ना ये CSS का आपने ध्यान रखना ये क्या है, ये इसका नहीं होता है ना। तो बाकी जो बॉर्डर हो गया, पैडिंग हो गया और जो मार्जिन हो गया ना ये इसके हिस्से हैं। बाकी जो हेडर है ना ये आपने ध्यान रखना ये एक HTML का टैग होता है। क्लियर हो गया? चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट SQL क्वेरी फॉर फैच द रो फ्रॉम द EMP टेबल हैविंग सैलरी लेस देन 5,000 है ना। तो देखो इसमें एक क्वेरी बोली गई है ना फ्रेंड, इसमें आपने डायरेक्टली इस तरह से क्वेश्चन आपके डायरेक्टली पेपरों में पूछ लिए जाते हैं। तो इसका आपने यहाँ से ध्यान रखना है। इसका जो राइट आंसर क्या रहेगा फ्रेंड? वो रहेगा ऑप्शन डी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP वेयर सैलरी लेस देन 5,000 है ना। तो इस तरह से आपने 77 का ध्यान रखना है। इसका ऑप्शन क्या है? राइट आंसर डी है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट SQL स्टेटमेंट टू डिलीट ए डाटाबेस टेबल्स? तो डाटाबेस टेबल को डिलीट करने के लिए इसमें से कौन सा SQL स्टेटमेंट सही है? तो इसके लिए अगर हम देखेंगे तो इसका जो राइट आंसर रहेगा फ्रेंड वो क्या रहेगा? वो रहेगा ऑप्शन यहाँ पे सी है ना। तो यहाँ पे ड्रॉप टेबल लेस देन टेबल है ना, इस तरह से नेम, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। तो इसमें से यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ से, विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ द करेक्ट CSS रूल? तो यहाँ पे CSS रूल का जो नियम है, सही नियम है वो क्या है फ्रेंड? वो आपने ध्यान रखना है, वो है ऑप्शन डी, पी इस तरह से और कलर है ना, बाकी डॉट रेड इस तरह से। इसका जो राइट आंसर है वो आपने यहाँ से ध्यान रखना नहीं, ये सिंटेक्स होता है CSS का, सही सिंटेक्स होता है ये ना। तो पी कलर रेड। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग HTML टैग इज यूज टू इंक्लूड एन एक्सटर्नल CSS फाइल इन अ वेब पेज? एक एक्सटर्नल CSS फाइल को वेब पेज में शामिल करने के लिए इसमें से किस HTML टैग का यूज़ होता है? तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर रखना है वो है ऑप्शन बी है ना, लिंक। तो लिंक जो है ये क्या है? ये CSS फाइल को वेब पेज में शामिल करने के लिए HTML टैग में इसका यूज़ किया जाता है। क्लियर हो गया? चलिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट देखते हैं आगे। अब कुछ ये हमारे जीके के क्वेश्चन आते हैं, बाकी अब हम आगे देखते हैं। यहाँ से आगे अपना स्पेशली जो कंप्यूटर सेक्शन है, तो यहाँ से आगे देखते हैं अब नेक्स्ट कंप्यूटर सेक्शन। चलिए तो यहाँ से देखते हैं कंप्यूटर सेक्शन का भाग। चलो नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू अबाउट वेरिएबल इन C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? तो इसमें से अगर हम देखते हैं फ्रेंड, इसका आपने ध्यान रखना है कि निम्न में से कौन सा C प्रोग्राम में वेरिएबल के संदर्भ में गलत है ना। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी है ना। तो ये आपने ध्यान, एक वेरिएबल केवल उतना ही मान रखता है जितना कि उसकी डाटा प्रकार अनुमति देता है। चलिए आगे देखते हैं, if the size of short data types in a C implementation in 2 bytes, then what is the maximum value then can be stored in a variable with the types है ना। इसमें से यदि C कार्यान्वयन में शॉर्ट डाटा प्रकार की साइज़ 2 बाइट है तो किस प्रकार के एक वेरिएबल में संग्रहित यहाँ पे महत्व मूल्य क्या होगा? तो फ्रेंड इसका जो डायरेक्टली आपने यहाँ से ध्यान रखना है, उसका जो राइट आंसर क्या रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी है ना, 32,767 है ना। तो ये रहेगा पूरा। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज़ द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टूस कॉम्प्लीमेंट नंबर है ना, जैसे 1101 तो देखो इसका जो डायरेक्टली याद रखना है वो क्या रहेगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। तो ऑप्शन डी में आपने ध्यान रखना -21। तो जब हम इसको निकालते हैं ना नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो इसका डायरेक्टली आंसर आपने याद रखना -21। आगे देखते हैं, IEEE में हाउ मेनी बिट्स आर यूज टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ IEEE फ्लोटिंग पॉइंट सिंगल प्रेजेशन रिप्रेजेंटेशन? तो यहाँ पे बोला गया कि चल बिंदु अचल परिशुद्धता निरूपण में गौण रूप से कितने बिट्स उपयोग होते हैं? तो यहाँ पे भी अपने फ्रेंड ध्यान रखना है यहाँ पे है ना। तो यहाँ पे IEEE जो है होता है इसमें कितने बिट आपने यहाँ से ध्यान रखना है कितना रहता है? इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी 23 है ना। तो 23 इसमें आपने यहाँ से ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट है प्रोग्राम, हाउ विच जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मेक यूज टू कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, प्रोग्रामिंग भाषा की किस पीढ़ी में कंपाइलर और इंटरप्रेटर का यूज़ हुआ है। तो आप सबको जैसे कि जानते ही होंगे कि जो इसमें जो कंपाइलर और इंटरप्रेटर का यूज़ हुआ है फ्रेंड, वो हुआ है थर्ड जनरेशन के अंदर। कौन सी जनरेशन, तो इसमें थर्ड जनरेशन आपने ध्यान रखना है। और थर्ड जनरेशन में ही सी प्लस प्लस जावा जो इस तरह से लैंग्वेजों को यहाँ पे जोड़ दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ DHCP, है ना। तो DHCP इज़ द रिस्पेक्ट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग। तो यहाँ पे DHCP की फुल फॉर्म पूछी गई है। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर आपने ध्यान रखना है वो है ऑप्शन सी, है ना, डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल। स्टार मार्क कर लेना इसको, इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो DHCP की फुल फॉर्म क्या रहेगी, डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई विद रिस्पेक्ट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। तो ये फ्रेंड आप सबको ही पता होगा आई थिंक, है ना। इसका जो राइट आंसर क्या रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, वायरलेस फिडेलिटी, है ना। तो ये वाईफाई की फुल फॉर्म क्या होती है, वायरलेस फिडेलिटी। क्लियर हो गया, आगे देखते हैं। नेक्स्ट, ए टेस्ट इज अ पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम दैट हैंडल द कोर फंक्शन लाइक CPU शेड्यूलिंग एंड मेमोरी मैनेजमेंट एटसेट्रा ऑफ द OS। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कोर पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है, तो वो क्या रहता है, वो कर्नेल रहता है फ्रेंड। क्या रहता है, कर्नेल। सी, कर्नेल इसका राइट आंसर है। तो कर्नेल ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर हिस्सा होता है ना, जो ये क्या करता है, CPU शेड्यूलिंग, मेमोरी मैनेजमेंट और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बीच संवाद जैसे मुख्य कार्यों को संभालता है। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, स्कैनर में हैव ए ADF टू फीड पेज फॉर स्कैनिंग, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ADF इन दिस स्टेटमेंट। तो देखो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ADF की फुल फॉर्म पूछी गई है। तो ADF की फुल फॉर्म क्या है, वो ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट फीडर। क्या है फ्रेंड, ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट फीडर इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। तो ये आपने ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, हाउ मैनी बिट्स आर इन देयर इन 1 MIB, है ना। तो 1 MI जो ये होता है ना, इसमें आपको कितने बिट यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन यहाँ पे सी, है ना। तो सी 2 की पावर 20, 2 पावर 20 इसकी जो है डायरेक्टली यहाँ से ध्यान रखना है। चलिए, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट ऑर्डरिंग ऑफ द मेमोरी कैपेसिटी यूनिट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो देखो फ्रेंड, इंक्रीजिंग ऑर्डर की अगर हम बात करेंगे ना यहाँ पे, तो ये ऑप्शन इसका बी रहेगा। पहले देखो GB आता है, फिर TB आता है, फिर पेटाबाइट आता है, PB पेटाबाइट, और उसके बाद एक्साबाइट। तो ये आपका सही क्रम रहता है। तो फ्रेंड ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो फ्रेंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है फ्रेंड। चैनल अभी बहुत छोटा है, तो आपके सहयोग से इस चैनल को ग्रो मिलेगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।